Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about कि यार कैसे पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं while you are डूइंग अ जॉब। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू। मतलब सच में बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि आपसे बढ़ते हो, खासकर वो लोग जो कम्यूट बहुत करते हैं, उनको घंटे 2 घंटा लग जाता है एक साइड ऑफिस जाने में। फिर ऑफिस के सो टेंशन है, ऑफिस के सो टाइप के काम। एंड प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क एट योर जॉब इज़ नॉट गुड। इट्स नॉट गुड। मतलब मैं जब भी टॉप एंड पे सेशंस लेती हूँ, खुद मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो चुकी हूँ कि भैया बहुत घटिया काम कर रहे हैं आज बहुत सारी कंपनीज, बहुत ही निहायती घटिया काम कर रही है, और इन कंपनीज में घुसना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंटरव्यू तो मैंने खुद ऐसे मतलब मैं जिस कंपनी में थी फिलहाल, उनका इंटरव्यू सच में ऐसा था कि मतलब मैडम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप रॉकेट बना दो, और रॉकेट लिटरली मून पे लैंड होना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा इंटरव्यू अगले होगा, इस लेवल तक का इंटरव्यू सब पूछ लिया होगा। पॉलीफिल से लेके जो चीज़ आने भी वाली होगी ना एंगुलर में, नहीं सब ठीक है। अंदर जाके काम क्या कर रहा है इंसान? बूटस्ट्रैप पे, एंगुलर मटेरियल के ऊपर। मतलब रोना भी आता था। मतलब मेरा ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं कि जिसमें क्लाइंट का नाम लेके वो कोपायलट यूज़ नहीं करने दे रहे। मतलब ऐसी कौन-सी कंपनी आज के टाइम पे जो भैया चैटजीपीटी कोपायलट यूज़ नहीं करने दे रही, वो उस टाइप की देहाती कंपनी, मतलब जहाँ पे कर्सर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एआई नहीं है, एंड लिटरली बहुत पुराना, या फिर सपोर्ट रोल। बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत चीज़ें डेवलप हुई भी होती है, थोड़ा बहुत फीचर बनाना होता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट रोल का काम होता है, थोड़ा बहुत एनहांसमेंट्स होता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है, तो यही काम चल रहा होता है। तो मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहले 10 दिन का 10 घंटा ऑफिस को देना, फिर 4 घंटा बैठ के रात को पढ़ना, फिर अप्लाई करना, सब कुछ उसी में करना, फिर पर्सनल लाइफ तो पता नहीं क्या है और हेल्थ क्या है पता नहीं कुछ भी। तो फॉर दैट आई फिगर इट आउट। मैंने कैसे तैयारी की थी और मैं जैसे करती हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ। तो इसका तरीका यार यही रहता है कि ज्वाइन करने से कुछ घंटा पहले और लॉग ऑफ करने के कुछ घंटे बाद, और बीच में जैसे आपको टाइम मिल रहा है श्रद्धा अनुसार, आप क्वेश्चंस लगाओ। मतलब मेरे को कोई बोले मैं कोर्स कम निपटाऊँ, बहुत भैया बहुत टाइम लग जाएगा कोर्सेज करने में, वीडियोस देखने में। तो या तो आप वीडियोस को 2x पे देख लो, या फिर नाउ जेमिनी इज देयर, हर वीडियो में इंटीग्रेट कर सकते हो और वहां से उसको बोल सकते हो मुझे इसका इन शॉर्ट बस समरी दे दे, डिटेल्स दे दे, मेन पॉइंट्स दे दे, शॉर्ट नोट्स बनवा लो आप चीज़ों के। पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो, इन डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चंस लगाओ। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस हर जगह मिलेंगे, यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। तो मैं तो ऐसे ही तैयारी करती हूँ कि आपको चैट जीपीटी से क्वेश्चन मिल गया, उसको बोलते हैं कि भाई इसका आंसर दे दे, 1 लाइन में 2 लाइन में मुझे कॉन्सेप्ट समझाते, एग्जाम्पल दे दे, वो दे दे, वो दे दे। एंड ट्राई टू डू मोर एंड मोर हैंड्स ऑन। और तरीका ही है, ऑफिस लॉगिन करने से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद ऑन द सेम ऑफिस लैपटॉप यू कैन डू इट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप आर्टिकल्स पढ़ो, आप पॉडकास्ट सुनते हुए जाओ रास्ते भर, टेक्निकल पॉडकास्ट, टेक्निकल मॉक इंटरव्यूज, ये सब आप इस टाइम को ऐसे यूज कर सकते हो। यू नो, आई नो यार माइंड। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? आप पढ़ते हो और आप भूल जाते हो। मेरे साथ तो बहुत होता है। माई आई फील दैट मेरे माई मेमरीज करने लाइक ए क्यू, कि आप आगे से पुश करो और पीछे से सब पॉप हो रहा है। तो मेरा सच में ऐसा चलता है। उसमें रिवीजन काम करती है कि यस, कॉन्सेप्ट जो आपने किए हैं, आपने जो पूरा वीक में पढ़ा है, वीकेंड पे एक बार बैठ के पढ़ लो, रिवाइज कर लो। सेकेंडली, मेक नोट्स, लिखो या किसी को पढ़ाओ। मतलब मेरे साथ ये दो चीज़ें, देखो सबके साथ अपना 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 होता है। मेरे साथ लिखना कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो कुछ की नोट्स बना लिए, या फिर अपना, चलो की नोट्स नहीं बनाए मैंने, तो मैंने मेजरली क्या किया कि पढ़ा दिया, किसी को समझा दिया, बोल लिया। चीज़ें कहीं न कहीं मेमोरी में, आपको बैक ऑफ द माइंड चीज़ें याद हो ही जाती हैं। ठीक है? द मोर यू रिवाइज़, द मोर यू सी ऑल द स्टफ। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आई डू। टाइम टू टाइम मॉक इंटरव्यू देते रहो ताकि आपको पता लग रहा है आप कितने पानी में हो, क्योंकि भैया पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। आप सोचो हम पूरा सिलेबस कवर अप कर दें, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी नहीं हो पाएगा। देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग न्यू, देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग यू डोंट नो। तो जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यूज़ देने हैं तो उसी की स्पेसिफिक तैयारी कर लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि हर कंपनी का अपना पैटर्न होता है। आप जेनेरिक नहीं पढ़ सकते हो, या पढ़ते भी हो तो टाइम लगता है। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम टाइम में दे वांट टू अचीव समथिंग, क्योंकि जिनके पास टाइम है, अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी जॉब स्टेबल है, इतनी टेंशनबाजी नहीं है, उनका तो किस्सा ही अलग है। चलो ठीक है, अभी चल इतना नहीं है। बट उनको बहुत जल्दी है कि भैया देखो, हो सकता है निकाल दे, हो सकता है हम रडार में, और सबको एक गट फीलिंग होती है, सबके अंदर एक सेंस होती है कि शायद वी आर इन रडार, शायद कुछ होने वाला है, तो उससे पहले कुछ कर लेते हैं। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। कम टाइम में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो भैया क्वेश्चंस लगाओ, चैट जीपीटी के थ्रू, जेमिनी के थ्रू, कर सके तो व्हाटएवर यू फील लाइक डू इट। प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, एलएलडीज करो जितना हो सकता है। ठीक है? एंड एक बार हैंड्स होना चालू हो जाएगा ना यार, तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर अप होने लग जाती है। या एंड रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, और नोट्स मेकिंग या किसी को समझाते रहो, और संग साथ में पढ़ो। देन आई थिंक इट्स अ गोल्डन टाइम। देखो, जर्नी मैंने लोगों को देखा है, इस जर्नी को अकेले करते हुए, और अकेले का ना कभी मोटिवेशन बनता ही नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं बनता। दे आर डेज आई एम ऑल्सो नॉट इन द जोन। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई ऑलवेज हैव समबडी। बहुत ईजी होता है यार, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी आपको कोई ना कोई मिल जाता है। गूगल मीट पे बैठो या वैसे भी वट एवर यू फील लाइक, जस्ट सिट टुगेदर, किसी फ्रेंड को पकड़ लो यार,
संग साथ में बैठो, एक डिसिप्लिन बना रहता है। कई बार मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कोरियन चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे ना वो लोग लाइव बैठ के पढ़ते हैं, वो लोग लिटरली वहाँ लाइव होते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव होते हैं। तो आप थोड़ा ऑरा बना सकते हो, लाइक वो बैठी हैं, वो पढ़ रहे हैं, आप भी बैठ जाओ उनके साथ पढ़ने, तो थोड़ा फ्लो बन जाता है पढ़ने का, बिकॉज़ लिटरली सबकी माँ बैठती है पढ़ते हुए। तो मतलब मेरे को तो सच में ऐसा लगता है कि भैया कुछ भी करा लो ज़िंदगी में, पोंछा मारा होंगे, बट ये नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि एक उम्र के बाद करने का मन भी नहीं करता और आप बहुत मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, और बहुत इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि यार अंदर से बहुत मज़ा आए। मतलब लिटरली इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है फील्ड कि बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ के, ओह! क्या पढ़ लिया, मैं कल फिर से उठ के पढ़ सकता हूँ। नो, नो, नो। तो वो इंटरेस्ट जगाने का तरीका यार यही होता है, गाने चला लो, कुछ सूदिंग साउंड सुन लो पीछे, कुछ भजन-वजन चला लो, व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड संग साथ में पढ़ लो भैया। बेस्ट तो यही होता है कि ग्रुप स्टडी कर लो, ढूँढ-ढाँड़ के किसी को। लड़के तो जनरली यही करते हैं, मैंने देखा है, मैंने लिटरली इतना देखा है। लड़कों का तो ऐसा ग्रुप बना होता है, फ्लैट पे पड़े होते हैं लोग, ऑफिस नहीं आते, वहीं चरस गाना चल रहा है, इन लोगों का जो भी इन लोगों का चलना होता है, वहीं सुट्टा-वुट्टा लगा रहे हैं, माहौल बना रखा है पूरा, मतलब लिटरली माहौल बना रखा है, और क्या धुरंधर कोडिंग कर रहे हैं, क्या धुरंधर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं लोग। तो वो लड़कियों में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लड़के तो कर ही लेते हैं, ऐसे संग-साथ बना ही लेते हैं। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं, एंड करो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।